दोस्तों, प्रार्थना हमारे जीवन का एक भाग होता चाहिए और एक भाग है भी। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार प्रार्थना कैसी करनी चाहिए और कौन सी प्रार्थना है जो परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग हो सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नहम्याह के जीवन की प्रार्थना का क्या प्रभाव था, तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं, ताकि हम मिलकर इस बात को जानें और वैसी ही प्रार्थनाएं आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 91 उसके पहले 2 पद में इस प्रकार कहती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दोस्तों, ये वाक्य आशा और विश्वास से भरे हुए वाक्य हैं। जो परमेश्वर को हृदय से जानता और समझता है वही ऐसा कह सकता है। बाइबल परमेश्वर का सत्य वचन है। जो इस पर चिंतन करता है और इसका अध्ययन करता है वह ऐसे ही दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण रहता है। वह विचलित नहीं होता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तथा वह परमेश्वर की अगुवाई में हमेशा चलता रहता है और असंभव परिस्थितियों में भी सफल होता है। क्या आपने कभी ऐसे मनुष्य को देखा है जो ऐसे आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहा हो? यदि आपने नहीं देखा तो आज के अध्ययन में देखें और विचार करें, क्योंकि परमेश्वर आपको भी एक ऐसा असाधारण मनुष्य बना सकता है, जी नहीं बनाना चाहता है। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि नहम्याह को जब समाचार मिला कि स्वदेश लौटे इस्राएलियों की आत्मिक दशा अति दयनीय थी, तब उसने प्रार्थना में पाप क्षमा मांगी। आइए हम आगे देखेंगे। नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 पद लिखा है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। इस पद से प्रकट होता है कि नहम्याह परमेश्वर के वचन में विश्वास रखता था। वह उस पर आश्रित था। वह परमेश्वर का वचन जानता भी था। अतः परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन पर वह चिंतित हो उठा। नहम्याह 1 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। नहम्याह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था और वह यहूदियों के स्वदेश लौटने पर भी विश्वास करता था। आज बहुत से उपदेशक विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर अयाजकीय मनुष्यों को काम में लेता है। परमेश्वर का सत्य उपदेशकों को सदैव भेदता नहीं है, परंतु कभी कभी अयाजकीय मनुष्यों तक पहुंचा पाता है। नहम्याह 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। नहम्याह ने परमेश्वर से कहा, तूने कहा है कि तू विश्वासघात करने वालों को देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, परंतु यदि हम तेरी ओर फिरेंगे और तेरी आज्ञाओं को मानेंगे और उन पर चलेंगे, तो तू आकाश की छोर से भी हमें इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाएगा जो तूने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। नहम्याह को विश्वास था कि यहूदी स्वदेश लौटेंगे। वह उस प्रतिज्ञा पर निर्भर होकर ऐसी प्रार्थना करता है। नहम्याह 1 अध्याय के 10 और 11 पद में आगे लिखा है, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की
प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। मेरे मित्रों, नेहमिया चाहता था कि परमेश्वर उसे अपने काम में ले, परंतु वह परमेश्वर के समय से पूर्व कुछ नहीं करना चाहता था। वह इस विषय में प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, यदि तू मुझे काम में लेना चाहता है तो मैं यहां हूं। नेहमिया राजा को उस पुरुष कहकर संबोधित करता है। हम देखेंगे कि वह राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगता है। नेहमिया परमेश्वर के समय से पूर्व चलना नहीं चाहता था, अतः वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है नेहमिया का यरूशलेम आगमन। यरूशलेम प्रस्थान की नेहमिया की विनती। नेहमिया यरूशलेम जाने के लिए राजा से अनुमति मांगता है। वह यरूशलेम नगर के खंडहरों को देखता है और इस्राएलियों से निवेदन करता है कि शहरपनाह का पुनरुद्धार करें। नेहमिया 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। स्मरण रखें कि इस समय से दानियल के 70 सप्ताह आरंभ होते हैं। अर्धशस्त्र राजा के 20वें वर्ष में। भविष्यवाणी में यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। हम देखेंगे कि नेहमिया एक प्रसन्न चित्त मनुष्य था। मैं तो उससे परिचय पाकर प्रसन्न हो जाता। वह एक ऐसा अयाजकीय मनुष्य है जिसके साथ संबंध बनाने की आपकी हार्दिक इच्छा हो। उसकी नौकरी सरकारी थी। वह राजा का पिलानेहारा था। उसका उत्तरदायित्व था कि वह राजा को दिया जाने वाला भोजन और पेय पदार्थ को चखे। उदाहरण स्वरूप, यदि राजा के लिए मदिरा परोसी जा रही है तो वह पहले उसे चखेगा। यदि उस पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े तो वह मदिरा राजा को दी जाएगी और वह उसे पिएगा। अतः हम देखते हैं कि उसका कार्य संकटपूर्ण था। पिलाने हारा होने के कारण नेहमिया को अधिकांश समय राजा की उपस्थिति में रहना पड़ता था। अतः स्वाभाविक था कि वह राजा का मित्र बन जाए। मेरे विचार में कई बार ऐसा भी होता होगा कि राजा निर्णय लेने में अपने पिलाने हारे से परामर्श करे। तेरे विचार में यह क्या है? इस प्रकार वह राजा का परामर्शदाता अर्थात उसके मंत्रालय का सदस्य था। संभवतः अपनी नौकरी के कारण उसे दासत्व के देश में रुकना पड़ा था। उसके मन में यह आशा थी कि एक दिन वह अपने पद का लाभ उठाकर अपने लोगों की सहायता करने योग्य होगा। यही कारण था कि उसने अपने जाति भाई से पूछा था कि यरूशलेम का क्या हाल है। मेरे मित्रों, नेहमिया राजा से निवेदन करना चाहता है, परंतु अभी वह स्वयं को पूरी तरह तैयार नहीं पाता है। उस दिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि उसने यरूशलेम में लौटे यहूदियों का दुखद समाचार सुना था। वह उपवास रखकर विलाप करते हुए प्रार्थना कर रहा था। मेरे विचार में उसकी आंखें लाल थीं और वह सामान्य दशा में दिखाई नहीं दे रहा था। प्रतिदिन की नाई वह प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा था। इससे पूर्व वह कभी दुखी नहीं देखा गया था। सामान्यतः वह प्रसन्न चित्त एवं उल्लासित दिखाई देने वाला था। इसलिए राजा ने तुरंत देखा कि आज वह कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है। नेहमिया 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। नेहमिया को अपनी भावनाओं के प्रकट हो जाने का बोध नहीं था। उसने प्रयास तो बहुत किया, परंतु सच्चाई छिपा नहीं पाया। अतः राजा ने सीधा प्रश्न किया, तू दुखी क्यों है? शरीर से तो तू चुस्त है, अतः यह तेरे दिल का कोई दुख है। कोई बात तो है जो तुझे परेशान कर रही है।
मुझे बता कि वह क्या बात है। राजा के पूछने पर नहम्याह बहुत डर गया। नहम्याह 2 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। नहम्याह ने कहा, राजा सदा जीवित रहे। पिलानेहार मन से यह कह सकता था क्योंकि वह राजा का खाना पीना परोसे जाने से पूर्व स्वयं चखता था। उसकी मनोकामना यही थी कि राजा हृष्टपुष्ट रहे और वह स्वयं भी। तब उसके मुंह से निकल ही गया, वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। नहम्याह 2 के 4 में आगे लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। मेरे मित्रों, यह पहला पद है जिसमें तब पहली बार आया है। यह 32 बार आया है। नहम्याह इस एक शब्द के द्वारा निरर्थक सुंदर शब्दों और राजा से संबंधित शिष्टाचार आदि को अनदेखा करता है। आप देखेंगे कि वह सीधा सीधा काम की बात करता है। वह व्यर्थ की बातें नहीं करता है। वह कहता है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा की उपस्थिति में ही। राजा ने नहम्याह से कहा, स्पष्ट कह कि तू कुछ निवेदन करना चाहता है। तू मुझसे क्या चाहता है? अतः नहम्याह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। निसंदेह वह एक छोटी सी प्रार्थना होगी। मेरे विचार में उसने कहा, हे प्रभु, सही शब्दों के प्रयोग में मेरी सहायता कर, मैं बड़ी असमंजस में हूं। नहम्याह 2 के 5 में लिखा है, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। नहम्याह ने राजा से विनती की कि उसे अवकाश प्रदान किया जाए कि वह यरूशलेम जाकर उसके पुनरुद्धार में सहायता करे। नहम्याह 2 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। लिखा है, जिसके पास रानी भी बैठी थी। इस वाक्यांश का उद्देश्य यह है कि दरबार में कभी कभी चर्चाएं नीरस हो जाती थी और राजा छोटी छोटी बातों में व्यस्त हो जाता था। वाद विवाद में बहुत समय लग जाता था। ऐसे में रानी पिलानेहारे के साथ अन्य बातें करने लगती थी। नहम्याह युवा था और निश्चय रूपवान था। रानी ने पूछा होगा, नहम्याह, शनिवार और रविवार तुम कहाँ रहे? नहम्याह ने कहा होगा, शनिवार मैं आराधना में गया था और रविवार परात नदी में तैरने गया था। मैंने वहां मछली भी पकड़ी। अति संभव है कि रानी और नहम्याह के मध्य ऐसी अनेक बातें होती रही होंगी। ये मेरा विचार है। अतः जब नहम्याह ने राजा से स्वदेश जाने की याचना की, तब रानी ने कान में कहा होगा कि उसे जाने दिया जाए। राजा ने कुछ पल सोचकर पूछा, तेरी यात्रा में कितना समय लगेगा? राजा ने शायद यह भी कहा होगा, नहम्याह, यह व्यस्तता का समय है और तेरे बिना हमें परेशानी होगी। मैं नहीं जानता कि तुझे छुट्टी दें या ना दें। उस समय रानी ने राजा के कान में कहा होगा, उसे जाने दे। अंततः राजा ने पूछा, तुझे कितना समय लगेगा और तू कब लौटेगा? प्रकट है कि राजा उसे बहुत पसंद करता था और चाहता था कि वह लौट आए। नहम्याह यह विस्तृत वर्णन कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं करता है। वह बस इतना ही कहता है कि मैंने उसके लिए समय नियुक्त किया। आज बहुत अधिक व्यर्थ की बातें की जाती हैं। एक बार मैं एक वकील द्वारा किसी सरकारी मुद्दे पर चर्चा सुन रहा था। उसने 15 मिनट भाषण दिया और उसका भाषण सच पूछें तो केवल 2 वाक्यों में था।
क्योंकि वह टीवी पर था, इसलिए उसने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बहुत शब्दों का उपयोग किया। नेहम्याह व्यर्थ की बातें किए बिना सीधे मुद्दे की बातें करता है। आइए पढ़ें नेहम्याह 2 अध्याय के 7 पद। लिखा है, फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। मेरे मित्रों, नेहम्याह को यह बोध हुआ कि उसकी यात्रा संकटपूर्ण क्षेत्रों से होकर है, अतः आसान नहीं होगी। अतः उसने राजा से निवेदन किया कि उसे मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के अधिपतियों के लिए पत्र दिया जाए कि उसे यात्रा में सुरक्षा प्रदान की जाए। तब हम नेहम्याह 2 के 8 पद में पढ़ते हैं, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। नेहम्याह परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परंतु प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण उसने राजा से मार्ग में सुरक्षा हेतु राजा से पत्र लेने में संकोच नहीं किया। आइए आगे देखें। नेहम्याह यरूशलेम का निरीक्षण करता है। नेहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि फारस की आधी सेना नेहम्याह की यात्रा में उसके साथ थी। परमेश्वर ने राजा का मन नेहम्याह के लिए खोल दिया था और वह जानता था कि नेहम्याह पर परमेश्वर का हाथ है। वह अपनी यात्रा में सुरक्षित रहा। आपको स्मरण होगा कि एजरा ने भी राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी थी, परंतु उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा था कि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर उसकी सुधि लेगा और उसका मार्गदर्शन करेगा। अतः वह सहायता मांगने से लजा रहा था, वह संकोच कर रहा था। राजा कहेगा, क्या तुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? दूसरी ओर नेहम्याह के विचार में सुरक्षा की याचना करना उसका सेवा संबंधित अधिकार था। मेरे मित्रों, परमेश्वर हम सब की अगुवाई एक सी नहीं करता है। उसने इजरा को एक मार्ग दिखाया और नेहम्याह को दूसरा मार्ग दिखाया। वह आपको एक मार्ग से लेकर चलेगा और मुझे दूसरे मार्ग से। मैंने अपने सेवा के आरंभ में एक भूल की। मैंने परमेश्वर के एक महान जन की नकल करने का प्रयास किया, क्योंकि वह सफलता की सीमा पर था। एक दिन मेरी कलीसिया के एक धर्मवृद्ध ने, जो मुझे 14 वर्ष की आयु से जानता था, मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भोजन करें। मैं उसके बैंक में गया। वह वहां का उपाध्यक्ष था। तदुपरांत हम भोजन हेतु होटल में गए। वहां उसने मुझसे कहा, देखो, हमें एक वास्तविक सेवक की आवश्यकता है, ऐसे की नहीं जो किसी की नकल करता है। उसे बस यही कहना था और आवश्यक भी बस इतना ही था। उस दिन से आज तक मैंने किसी की नकल नहीं की है। परमेश्वर दया करे उस मनुष्य पर जो मेरी नकल करने का प्रयास करता है। यह कैसी त्रासदी है कि एक मनुष्य दूसरे की नकल करता है। परमेश्वर हम सब की एक सी अगुवाई नहीं करता है। इजरा किसी प्रकार के राजसी सहयोग के बिना स्वदेश लौटा था। नेहम्याह के साथ लगभग आधी फारसी सेना थी। परमेश्वर दोनों ही विधियों को काम में लेता है। नेहम्याह 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरेनी, संबलत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब नेहम्याह यरूशलेम पहुंचा तो वहां पहले से ही विरोध व्याप्त था।
यहाँ हम 3 मनुष्यों से भेंट करेंगे, होरिनी संबलत, अरबी गेशेम और अमोनी तुबियाह। ये 3 पुरुष परमेश्वर और परमेश्वर की प्रजा के बैरी थे। उन्होंने मंदिर के पुनः निर्माण में बाधा डाली थी और अब वे शहरपनाह के पुनः निर्माण में रुकावट डालना चाहते थे। अब जब नहम्याह सेवकों और सैनिकों के साथ वहां पहुंचा तो उस क्षेत्र में सबको इसकी सूचना मिली। वे जानना चाहते थे कि वह कौन है। उन्हें बताया गया कि वह राजा का पिलाने हारा है और यहूदियों की सहायता हेतु आया है। यह सुनकर बैरियों का दिल बैठ गया। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। यह जानना बड़ा रुचिकर होता है कि समाचार कैसे ग्रहण किया जाता है। समाचार का अच्छा या बुरा होना आप पर निर्भर करता है कि वह अच्छा है या बुरा है। सुसमाचार उसके बैरियों के लिए बुरा है। सच तो यह है कि वह शुभ संदेश की अपेक्षा उनके लिए सब कुछ है। नहम्याह 2 के 11 पद में लिखा है, जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। इस पद में तब शब्द फिर आया है। इस संदर्भ में नहम्याह अपनी यात्रा और रोमांचकारी अनुभवों के बारे में 2 या 3 अध्याय लिख सकता था, परंतु वह बस इतना ही कहता है, जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब। इसे लिख लीजिए कि वह तब शब्द का प्रयोग करके व्यर्थ बातों को कम कर रहा है। नहम्याह 2 के 12 में आगे हम पढ़ते हैं, तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। यरूशलेम पहुंचकर नहम्याह अनावश्यक चिंता का कारण नहीं बनना चाहता था। अतः वह रात के अंधेरे में शहरपनाह का निरीक्षण करने निकलता है। उसने साथ में सेवक नहीं लिए थे। वह प्रदर्शन नहीं था। वह एक अयाजकीय मनुष्य था। यह एक व्यापारी की रीति है। नहम्याह 2 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने का स्थान न था। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने का स्थान न था। वहां इतना अधिक मलबा था कि नहम्याह को घोड़े पर से उतरना पड़ा। नहम्याह 2 के 15 में लिखा है, तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। नहम्याह ने संपूर्ण नगर का चक्कर काट लिया था। उसका निरीक्षण कार्य पूरा हुआ। नहम्याह 2 के 16 में लिखा है, हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों को और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। ध्यान दीजिए, नहम्याह ने परमेश्वर के कार्य में सावधानी और उचित विवेक काम में लिया। आज के कुछ अयाजकीय मनुष्यों द्वारा परमेश्वर के काम देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। हमारे कार्यक्रम के मंडल सदस्य मेरे बड़े उत्साह के कारण हैं। मैं व्यापारी नहीं हूं और स्पष्ट कहता हूं कि मुझे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। मेरे इन सहयोगियों का काम प्रशंसनीय है। जब वे कुछ विषयों पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं, तब मैं चुप बैठकर उनकी बातें सुनता हूं। यदाकदा उनमें से कोई मुझे भोजन के लिए ले जाता है और कहता है, देखिए, हमारे कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है, और जो बात वह कहता है मेरे मस्तिष्क में पहले कभी नहीं आई थी। अब नहम्याह मुझ में कौतूहल जगाता है और मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या करेगा। मेरे मित्रों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी कौतूहलता की आवश्यकता है, ताकि हम सच्चाई को जानें और उस कार्य को पूरा करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के वृत्तांत से प्रकट होता है कि परमेश्वर के लोगों पर सदियों से शैतान का आक्रमण होता आ रहा है और इसके विरुद्ध परमेश्वर अपने सहायकों को आम मनुष्यों के बीच में से खड़ा करता है। राजा कुस्रू ने यहूदियों को आज्ञा दी
कि वे यरूशलेम को जाएं और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर का निर्माण करें। आदेश पत्र होने के पश्चात भी वे अत्यधिक बाधा का सामना कर रहे थे। ऐसे में नहम्याह खड़ा होता है, जो एक सरकारी कर्मचारी था। परमेश्वर जब मसीही विश्वासियों को ऊंचे पदों में बैठाता है तो वह उन्हें न सिर्फ उनकी जीविका के लिए नियुक्त करता है या नियुक्त सेवाओं को पूरा करने के लिए खड़ा करता है, बल्कि कलीसिया के कार्यों में, विशेषकर परमेश्वर के सुसमाचार में सहायक होने के लिए भी उन्हें वो नियुक्त करता है। हम इस बात को पहचान रहे हैं या पहचान ले कि परमेश्वर हमें किन बातों के लिए तैयार कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। नहम्याह ऐसे स्थान में था जहां से उस समय की संचार असुविधा के अनुसार अपने लोगों की खबर लेना उसके लिए अति कठिन था, असंभव था। लेकिन परमेश्वर और अपने लोगों के प्रति प्रेम के कारण वह संभव कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और तत्पर हुआ। यही परमेश्वर हमारे जीवन में भी देखना चाहता है। आइए इस संबंध में चिंतन करें। जो अवसर हमें मिलता है उस अवसर का लाभ उठाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने समय, अपनी योग्यता, अपने धन को आप उसमें उपयोग करें और लगा दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हर एक बात में हमारी अगुवाई करता है। प्रभु, आपने कैसे अपने दास को उपयोग किया कि उसके द्वारा से प्रभु आप एक बड़े कार्य को पूरा कर सके। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे समाज में, जबकि आपने अनेक विश्वासियों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया है, अलग अलग पदों पर प्रभु उन्हें आपने बैठाया है, तो प्रभु वे ना केवल अपने पारिवारिक जीवन के लिए परंतु आपकी कलीसिया के लिए और आपके सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होने पाए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि उनके हृदय और मनों को आप उत्तेजित करें कि वे आपकी सेवा के लिए उपयोग होने पाए और एक बड़ा अद्भुत कार्य उनके द्वारा से पूर्ण करें। प्रभु, हमारे सारे दर्शकों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, जहां भी वे हैं, जिस ओहदे में हैं, जिस अवसर में हैं, प्रभु आप उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या दोस्तों, आज के इस अध्ययन के द्वारा आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित हुए हैं? आप जहां हैं वहां से परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप ऐसे अवसरों को खोज रहे हैं तो इसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। कृपया फोन, SMS या पत्र के द्वारा हमसे संपर्क करें। और जी हाँ, यदि आज के अध्ययन ने आपको प्रभावित किया है, उत्तेजित किया है, तो कृपया एक मिस कॉल देकर हमें सूचित करें। अगले प्रसारण में हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहे और उसी की सेवा करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है डी, जरुब्बाबिल। यरूशलेम के पुनर्निर्माण में 3 मनुष्यों ने मुख्य भूमिका निभाई। वे हैं एजरा, नहम्याह और जरुब्बाबिल। आज का प्रश्न है, होरोनी संबल्लत, अरबी गेशेम और अम्मोनी तोबिया कौन थे? ए, निर्माणकर्ता, बी, परमेश्वर के बैरी, सी, राजा के सेवक, डी, व्यापारी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।